ना ना हल्ला करो। चलिए गुड मॉर्निंग बोलो नहीं यार। चलिए संविधान शुरू करते हैं। कहां शुरू करते हैं? देखिए संविधान में आज हम बात कर रहे हैं। देखिए एक मूल संविधान होता है। क्या होता है? मूल संविधान का मतलब ये होगा आपके पास कि शुरू जो संविधान बना उस समय हमारे पास जो भाग हुए और भाग के साथ साथ आपके पास अनुच्छेद जो हुए और आपके पास अनुच्छेद के बाद क्या हुए? अनुसूची हुए। तीन चीजें, पहली चीजें, दूसरी चीजें, तीसरा चीजें। तो मूल संविधान में भाग थे 22। भाग कितना थे? लेकिन अनुच्छेद की बात कर रहा होगा तो आपके पास 395। कितना कितना? और अनुसूची कहेगा तो 8 अनुसूची। अनुसूची कितना? लेकिन ये मूल संविधान में है। अगर सवाल आपसे कह दे मूल नहीं लिखे और सिर्फ आ जाए कि संविधान में कितने भाग हैं तो आपको 22, लेकिन वर्तमान भाग कहेगा तो आपके पास वर्तमान में कितना? अब वर्तमान में अनुच्छेद घटते बढ़ते रहता है तो 465 ये 400 प्लस ही आंसर होगा हमेशा। तो अभी हम मान के लगा लेते हैं 466। ये कम सकता भी है या क्या सकता है? बढ़ भी सकता है। और अनुसूची की संख्या कितना? 12। ये कौन संविधान में? अब जरा मूल संविधान का जरा और बातें करते हैं हम लोग। मूल संविधान में राज्य कहेगा सर, ये क्या कहेगा? राज्य। तो मूल संविधान में 14 राज्य थे। कितना राज्य थे? 14 राज्य थे। कितना राज्य? 14 राज्य। लेकिन अगर राज्य ना कह के आपके पास केंद्र शासित प्रदेश भी कहेगा। क्या कहेगा? केंद्र शासित प्रदेश। तो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं शुरू कितना है? राज्य कितना? केंद्र शासित प्रदेश। लेकिन वर्तमान कहेगा राज्य। देखिए समझिएगा, संविधान में ये 28 राज्य हैं। पहले 29 था, लेकिन जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा हटा दिया गया, इसे केंद्र शासित। और वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेश हैं वो कितना है? ये दोनों आपको याद रखना है। वर्तमान में राज्य, वर्तमान में केंद्र शासित, वर्तमान में नहीं मूल संविधान में राज्य, अब केंद्र शासित प्रदेश। ये कहां की बात कर रहे हम लोग? भारत के मूल संविधान और वर्तमान संविधान। आइए ध्यान से, अगला सवाल ये कर देगा कि मूल संविधान में भाषा कितना? भाषा कितना? हम सबका धीरे धीरे जिक्र करेंगे। मूल संविधान में भाषा जो है 14 हैं, लेकिन वर्तमान संविधान में सवाल होगा तो कितना भाषा? 22 भाषा का जिक्र होगा। मूल में कितना? 14, वर्तमान में 22। यहां तक कोई समस्या? अब सवाल ये हो सकता है कि संविधान बना तो बना कैसे? हम बताए थे आपको कि संविधान बनाने के लिए कुछ बात नहीं, एक याद रखना है, कैबिनेट मिशन योजना। कौन योजना? कौन योजना? ये आया था 1946। सबसे बड़ा भारत का लिखित संविधान है, याद रखिएगा। सबसे बड़ा संविधान कहां का है? और सबसे बड़ा भी है। और लिखित संविधान किस देश का? भारत का। समझिएगा। अच्छा, एक सवाल आपके पास समझना है। अब संविधान में भारत को नाम क्या है? देखिए संविधान में भारत का नाम क्या है? नहीं, भारत नहीं, इंडिया है और भारतवर्ष है। इंडिया और क्या? इंडिया और देख ही रहे होंगे, कुछ दिन पहले अभी चला नहीं है, लेकिन मोदी जी ये कह रहे हैं कि नाम बदलने की सिफारिश, तो हमारा जीके जो है बढ़ जाएंगे, है ना। इंडिया जितना लिखा हुआ है, ठीक ना, इंडियन पुलिस सर्विस, तो उसको कहेगा भारत कर, है ना, सभी का नाम बदल जाएगा, याद रखिएगा। सबसे बड़ा लिखित संविधान किस देश का है जी? किस देश का है? और अगर सबसे पहला संविधान कहेगा किस देश का है लिखित, तो होगा अमेरिका। लेकिन सबसे लिखित नहीं कहेगा,
सबसे पहले संविधान किस देश का है? तो ब्रिटेन। 3 सवाल हैं। ठीक, आगे चलते हैं हम लोग, आगे बात करते हैं। देखिए संविधान में जो भाग 1 है उसकी चर्चा, किसकी? भाग 1 की चर्चा। भाग 1 जो है इसकी चर्चा करते हैं हम लोग। भाग 1 में जो है ART लिख रहे हैं, मतलब अनुच्छेद लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? अनुदेय के जीरो लिख रहे हैं, तो यानी अनुच्छेद। तो अनुच्छेद 1 में 1 to 4 है, यानी 1 से लेके 4 तक जो है क्या है। और 1 वाला सवाल सबसे ज्यादा भारत राज्यों का संघ है। भारत राज्यों क्या है? संघ है, राज्यों का संघ, जिसमें यह बताया गया कि भारत में कुल जो राज्य हैं वो 28 हैं और केंद्र शासित जो हैं वो यानी कितना राज्य है, इसी को कहते हैं हम लोग यूटी। और इसे कितना है? 8 है। कितना है? 8 है। अब ये कै में कहा गया? भाग 1 में तो कहा गया ही, लेकिन अनुच्छेद कितना? लेकिन देखिए किसी भी राज्य का क्षेत्र हो, नाम परिवर्तन हो, ये सारी बातें भाग 1 में ही है और अनुच्छेद 2 में भी है। याद रखिएगा, राज्य का नाम चेंज करना, क्षेत्र को याद रखिएगा। सवाल आएगा किसी भी राज्य का दायरा बढ़ाना होगा, क्षेत्र बढ़ाना होगा, तो कौन करेगी? तो आप लगाइएगा, सीधे सेट में आता है आंसर। तो कौन लगाएगी? संसद। क्या करेगी? क्या करेगी? नाम परिवर्तन भी राज्यों का, क्या परिवर्तन? नाम परिवर्तन कौन करेगी? संसद। जब तक विधेयक नहीं पारित होगा तब तक कुछ हो नहीं सकता है। जैसे देखिए अभी असम, असम का नाम अभी असोम है, सर कलकत्ता का नाम कोलकाता है, तो ये सिफारिश चला है ना, तभी हुआ है। अब आगे बात करते हैं 4 में क्या है सर? तो 2 और 3 अनुच्छेद का मिक्सचर है। अनुच्छेद क्या में? 2 और 3 का मिश्रण क्या में? अब ये था हमारा भाग 1। अब जरा यहां से देखते हैं हम लोग भाग 2। यहां से बहुत पूछा सवाल यार, हम बहुत लंबा नहीं करा रहे हैं, जो बहुत जरूरी है और बिहार एससी में जो ज्यादा जानकारी है वो लेके ही आएगा। सबसे पहले देखिए भाग 2 में भैया नागरिकता है। क्या है? भाग 2 में क्या है? नागरिकता। क्या है? क्या में? अब देखिए भाग 2 में नागरिकता है, तो अनुच्छेद जो है आपके पास 5 से लेकर के 11 तक, 5 से लेके। अब कहता है ये सवाल कि नागरिकता किस देश से लिया है, तो आप आंसर लगा दीजिएगा ब्रिटेन। किससे लगा दीजिएगा? किस देश से लिए? ब्रिटेन। अब ब्रिटेन को पता होगा, ब्रिटेन में 3 देश हैं, अब ब्रिटेन नहीं ऑप्शन आया होगा तो इंग्लैंड कर दीजिएगा। क्या करते दोस्त? किसका? नागरिकता। अब भारत में जो नागरिकता है ना वो एकल व्यवस्था है। कैसी है? कैसी व्यवस्था है? एकल नागरिकता। कैसी नागरिकता है? कहां? लेकिन कुछ देशों में दोहरी है, जैसे अमेरिका में दोहरी है, स्विट्जरलैंड में क्या है? दोहरी है। अब पूछता है कि नागरिकता का परिभाषा कितना में है, तो आप याद रखिएगा नागरिकता की परिभाषा बहुत पूछता है भैया। देखिए क्या में? अब देखिए ध्यान से, और बाकी अनुच्छेद को नहीं करवाएंगे, सीधा चलते हैं हम लेके 6-7। अगर आपको यह कहा जाएगा कि नागरिकता में संशोधन कौन कर सकती है, बहुत पूछता है। संशोधन के माने चेंजेबल, तो ये करती है कौन? संसद। बहुत बार आपकी नागरिकता को समाप्त किया जा सकता है, ये भी कौन करेगी? संसद। क्या करेगी? हम आगे बहुत पर डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम आपको चल रहा है कि रिवीजन क्लास ले रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो, सभी क्वेश्चंस आसान से आ जाए। अब कुछ देखिए 6 में ऐसे बात करेंगे, तो हम लोग ये बात कर लेंगे कि पाकिस्तान से भारत आए नागरिकों को, और 7 में जो है भारत से कहां? एक पूछता है नागरिकता अधिनियम कब बना? नागरिकता अधिनियम कहेगा तो नागरिकता अधिनियम होगा बात, तो आप याद रखिएगा 1956। कब बना? 1956 में बना। कौन चीज? नागरिकता अधिनियम।
अब नागरिकता समाप्त करेगी तो कौन करेगी, यानी संसद कर देगी नागरिकता समाप्त। कब होगा, जब आप पे देशद्रोह चलेगा, ठीक है, तो आपकी नागरिकता क्या कर दिएगा। दूसरी बात, स्वतः नहीं समाप्त किया जाएगा, स्वतः कब होगा, जब आप दूसरे देश की नागरिकता प्राप्त कर लेते हैं तो भारत देश की नागरिकता स्वतः ही क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। 26 जनवरी 1950 के बाद जिनका भी जन्म जो भारत में हुआ वो भारत के नागरिक कहलाएंगे। कहां कहलाएंगे, क्या तारीख को, और हमारा देश इसी दिन संविधान लागू हुआ था। कहां, भारत में। आगे आते हैं अब थोड़ा सा यहां से बहुत लंबे टॉपिक आएगा। भाग 3 किसकी, भाग 3। भाग 3 में क्या है भैया, तो मूल अधिकार है। क्या है, कैमे भाग 3 में क्या है। अब ये अनुच्छेद कहेगा तो आपको लगाना है 12 से लेके कितना तक, 35 तक। क्या चीज बाबू, क्या चीज लगाना है, मूल अधिकार। क्या लगाना है, ये हमने जो देश लिया है वो लिया है अमेरिका। कहां से लिया है, कहां से लिया है, अमेरिका से। कहां से लिया है, कौची, भाग कै में, कैसे कै। अब सुनिए, अब यहां सवाल फंसना शुरू होगा। मूल संविधान में, कौन संविधान में, मूल संविधान में जो अधिकार थे ना वो कुल 7 थे। कितना थे, 7। लेकिन वर्तमान संविधान में आपके पास जो है कितना है, मूल में कितना, वर्तमान में। अब हटाया किसको गया, जरा पहले उसी को पढ़ लेंगे हम लोग। संपत्ति के अधिकार, क्या चीज, संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया है। ठीक है, अधिकार को हटाया गया, हाँ हटाया गया। ये पहले था संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में। कितना में था ये, पहले कितना था, लेकिन वर्तमान में इसको रख दिया गया है 300 ए में। बंद कर उसको, 300 कितना ए में, 300 कितना ए में है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे 300 ए में जब हो गया। ठीक है, 44वां संविधान संशोधन, कैमा, संविधान संशोधन 1978, कैमा 44वां संविधान संशोधन 1978। क्या चीज, संपत्ति के अधिकार। बहुत पूछता है, कैमा ईस्वी। उस समय देश में प्रधानमंत्री थे मोरारजी देसाई। इस सवाल करता है प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार किन की बनी, तो मोरारजी यहां तक कि कोई समस्या नहीं है। अब आगे चलते हैं हम लोग। 6 अधिकार को हम लोग अब नंबर वाइज पढ़ेंगे। कितना अधिकार है, क्योंकि वर्तमान में 6 ही है। पहला है बाबू समानता का अधिकार। क्या चीज का अधिकार, समानता का अधिकार। क्या चीज है, समानता का अधिकार। यह है बाबू 14 से लेकर के 18 तक, 14 से लेके। अब दूसरा पढ़ते हैं हम लोग, स्वतंत्रता का अधिकार। क्या चीज अधिकार, क्या चीज अधिकार। और ये है आपको पता 19 से लेके 22 तक, 19 से लेके। तीसरा आते हैं, इसमें है, तीसरा इसमें है शोषण के विरुद्ध अधिकार। क्या है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये है बाबू 23 से लेकर के 24 तक, 23 से लेके। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। क्या चाहिए बाबू, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। लिखिए नहीं, सब लिख देंगे, फोटो है इसमें।
ये 25 टू 28, 25 से। अब आते हैं पचमा, धार्मिक स्वतंत्रता का शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं का अधिकार, ये है 29 टू कितना, बोलिए 30, 29 टू। अब आते हैं छठा में ये कहता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये है 32। क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार कितना है? अब ये समझना बहुत जरूरी है, संविधान की आत्मा कहेगा तो प्रस्तावना, क्या होगा? लेकिन भीमराव अंबेडकर ने अनुच्छेद 32 को कहा है संविधान की, दो सवाल, संविधान की आत्मा कहेगा तो क्या होगा? प्रस्तावना। लेकिन अगर कहेगा कि भीमराव अंबेडकर के द्वारा संविधान की आत्मा किसे कहा गया, तो अनुच्छेद 32 या संवैधानिक उपचारों का पहला कौन है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पचमा, छठा, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पचमा, छठा। इतना तक अच्छे समझ गए? अब हम लोग एकाओं का जिक्र करते हैं अच्छे तरीका से। पहला जिक्र करते हैं समानता का अधिकार। किसका अधिकार? समानता का अधिकार। इसमें आपको पता ही है 14 से लेके कितना तक है, तो हम लोग बात करते हैं पहला अनुच्छेद कितना, विधि के समक्ष समानता, विधि के समक्ष समानता। देखिए इसका मतलब है कि जो भी नियम है उस नियम संविधान में वो सभी नियम के लिए सभी व्यक्ति बराबर होंगे। ऐसा नहीं कि पीएम के लिए अलग नियम और किसके लिए, राष्ट्रपति के लिए, सभी के नियम। लेकिन एक व्यक्ति अपवाद में है, और अपवाद में क्या है नाम, राष्ट्रपति। इन पे भी लगेगा कैसे, ये अपवाद में तब तक हैं जब तक राष्ट्रपति पद पे हैं, तब तक नहीं। लेकिन इन पे लगाया जाएगा सबसे पहले महाभियोग। अब महाभियोग लगता है अनुच्छेद कितना, 61। कितना में, किनके बारे में, किनके बारे में, किनके बारे में? और ये महाभियोग लगाता है संसद। ये बहुत बार पूछा गया है, कौन लगाता है, कौन लगाता है? लेकिन किस्मत ये मानिए कि भारत में एक भी राष्ट्रपति पे महाभियोग नहीं लगा है। क्या चीज? राष्ट्रपति का पेमेंट कितना है जी? 5 लाख। शासनकाल 5 साल। इनका शपथ कौन लेगा? सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश। कौन लेंगे? अच्छा ये बताइए वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। ये दूसरी महिला हैं, लेकिन पहली महिला इनका भी नाम होगा। लेकिन क्या चीज में? जनजाति में। किसमें? एसटी में। अब किस जनजाति से बिलोंग करते हैं बताया था? संथाली। किस राज्य के निवासी हैं? उड़ीसा। इसके पहले किस राज्य की जो है राज्यपाल बनी हुई थी? क्लियर हो गया? प्रथम महिला प्रतिभा देवी सिंह। अब प्रतिभा देवी सिंह जो पाटिल हुए हैं, वो शासनकाल कब से कब रहा? 2007 से 12। 7 से किनका? प्रथम राष्ट्रपति 2 बार बने। सदाकत आश्रम उन्हीं के नाम से है ना? कहाँ है वो? पटना। कहाँ है? प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन। डॉक्टर। अच्छा ये सवाल आपसे कह देगा, तुरंत ले लेगा आपको। यहां रहिए, चलिए आर्टिकल 15 बाबू। अब समझ गए राष्ट्रपति संबंधित सवाल आएगा तो बना ही देंगे। अच्छा इनका चुनाव प्रत्यक्ष किया अप्रत्यक्ष?
अप्रत्यक्ष यानी समान अनुक्रमानुक पद्धति, ठीक, या एकल संक्रमणीय पद्धति भी आएगा। किनकी चुनाव, किनकी चुनाव, किनकी चुनाव, लेकिन 6 महीना के अंदर इनको चुनाव हो जाना चाहिए सर। ये आर्टिकल 57 में दिया हुआ, अनुच्छेद कितना में, किनका, अब भारत का प्रथम नागरिक यही है और राष्ट्रपति होंगे। ये पद किस देश से लिया है, अमेरिका। किस देश से लिए, किस देश से लिए, किस देश से लिए। चलिए सर आगे, आर्टिकल कितना है, 15 में हम लोग ये बात कर रहे हैं बहुत अच्छे तरीका से। देखिए धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश पर विभेद नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब नहीं कर सकते, इसका मतलब क्या हुआ, आप किसी को धर्म से नहीं जोड़ सकते हैं, वो अलग है वो अलग, इस पर विभेद नहीं कर सकते हम लोग। जाति, इस पे भी विभेद नहीं कर सकते हैं स्कूलों कॉलेज में। लिंग, लड़का लड़की में विभेद नहीं कर सकते हैं। मूलवंश, जन्म स्थान के तहत भी आप भेदभाव, क्या चीज, धर्म, जाति, लिंग, मूलवंश, आर्टिकल कै में, आर्टिकल कै में। आइए अब आर्टिकल बात करेंगे 16। आर्टिकल कितना बात करेंगे, लोक नियोजन में समानता। क्या चीज बाबू, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में, लोक नियोजन में समानता का मतलब यह हुआ कि सरकारी नौकरियों में सभी की बराबर की हकदारी होगी। ये नहीं कि विकलांग नहीं भरेगा तो ये नहीं भरेगा, सभी को भरेगा। तो कै में, इसी बार ये बीपीएससी में पूरा था 17 वाला, अब पिछले बार जीडी में भी था ये, ठीक है, इस बार जीडी भी आ रहा है। छुआछूत या अस्पृश्यता का अंत, अस्पृश्यता का या छुआछूत, क्या बाबू, या अस्पृश्यता का, छुआछूत रहेगा या अस्पृश्यता का अंत कै में। और आर्टिकल बाबू 18, आर्टिकल 18 में क्या बताया गया, उपाधियों का अंत। क्या बाबू, उपाधियों का, किसी देश का पुरस्कार लेना होगा तो राष्ट्रपति का सहमति अनिवार्य है। क्या चीज अनिवार्य है, किसका, भारत। देखिए ध्यान से, जैसे पाकिस्तान का प्रथम पुरस्कार का नाम क्या है, निशाने पाकिस्तान। अब भारत का भारत रत्न, याद रखिएगा भारत रत्न का पुरस्कार शुरू किएगा 1954 से। अधिकतम एक साल में 3 व्यक्ति को मिलेगा। कै व्यक्ति को, कै व्यक्ति को, क्या चीज, 1954 शुरू किया गया था। कब से, पहला किनको मिला, नहीं, सबसे पहले जो मिला है सर्वपल्ली राधा कृष्णन, फोटो देखिए वहां, सर्वपल्ली राधा। और दूसरा जो है उसी साल सीवी रमन को मिला है। किनको मिला है, और सीवी रमन को भी 1930 ईस्वी में नोबेल पुरस्कार भी मिला है। क्या चीज मिला है, और नोबेल पुरस्कार मिला है रमन प्रभाव के लिए। किस प्रभाव के लिए, किस प्रभाव, 18 तक हो गया बाबू। अब आते हैं हम लोग दूसरा में, स्वतंत्रता का, क्या चीज, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए स्वतंत्रता का अधिकार में क्या है बाबू, इसमें 19 से लेकर के कितना है, 19 से लेकर 22, सबको पता है ये। देखिए 19 में जो है बाबू, इसी में 6 आर्टिकल हैं जिसको कहते हैं बोलने की स्वतंत्रता, बोलने की। इसमें 6 बातें हैं। कितना बातें हैं, देखिए 19A, B, C, D, E और क्या F, कितना है, 6 हैं। देखिए बोलने कहेगा या वाक स्वतंत्रता, या मीडिया आएगा या प्रेस आएगा, सब किस में होगा, प्रेस कहे मीडिया कहे सब उसी में। अब तो मीडिया 2 पकड़ चलते हैं जी, एक डिजिटल मीडिया, एक प्रिंट मीडिया, एक डिजिटल मीडिया और एक
डिजिटल मीडिया उसको कहते हैं जो टीवी पे चल रहा है, जो मोबाइल में चल रहा है, वो क्या है? डिजिटल मीडिया है। और दूसरा प्रिंट मीडिया उसे कहते हैं जो अखबार चल रहे हैं, उसे क्या कहते हैं? प्रिंट मीडिया। और आपको किसी भी वस्तु का प्रचार करने की खुली छूट है। तो देखते हैं भारत खास करके भारत देश ही ऐसा देश है जहां पान मसाला का पहला पृष्ठ में आता है। आप यहां देख रहे होंगे एक जगह बच्चे का रिजल्ट है और उसको ये भी कोचिंग में डाल रहा है, वो भी डाल रहा है। दिया गया इसका सर्वे रिपोर्ट में, इसका कोचिंग पे फाइन भी हुआ है, लगाया है कि आईएएस की सीट बने 1000 से नीचे, अब प्रचार देखा गया कितना? 3000 से ऊपर। तो मामला गड़बड़ ना। यानी एक ही विद्यार्थी को हम भी छाप रहे हैं, वो भी छाप रहा है, वो भी छाप रहा है, तो रिजल्ट बढ़ेगा घटेगा? तो इसीलिए एक तरह से घाटा भी है, एक तरह से फायदा भी है। फायदा क्या सर? कहीं विदेशों में न्यूज कुछ हो रहा है तो हमारे पास सीधे पहुंच जा रहे हैं, और कुछ गड़बड़ भी आ जाते हैं, है ना। तो बोलने की स्वतंत्रता, प्रेस मीडिया कहां है? अच्छा, बी में क्या है जी? संघ बनाने की। क्या बनाने की? संघ बनाने की शक्ति कहिए या स्वतंत्रता। 3 में क्या है? यानी सी में संगठन बनाने की। आगे 4 में डी में हो गया ना। 4 में क्या है? अरे देश में घूमने फिरने की, यानी भारत में आप कहीं भी घूमने की आजादी है सर। अगर नहीं रहेगा तो भारत में आप जो है कभी बिहार जा रहे हैं, कभी उत्तर प्रदेश जा रहे हैं, महाराष्ट्र जा रहे हैं, गुजरात, ये क्या आजादी है? अगर आजादी ना रहता दिक्कत होता, है ना। क्योंकि फिर घूमने पर भी टैक्स लगने लगता। तो देखिए आप जाना चाहते हैं विदेश तो आपके टैक्स लगते हैं सर। अरे वीजा पासपोर्ट लगते हैं ना, क्या लगते हैं? क्या अपन मानने चल रहा है? अब भारत में बस बैठा, ट्रेन बैठा, पहुंच गया सिक्किम, और जा रहा है पूरा बढ़िया से फोटो खिंचवा रहा है। गोवा गया बीच पर एकदम सुताराम से, कुछ बोले वरना है। क्या है? फ्रीडम भैया, क्या है? घूमने का आजादी, 10 दिन रहो। भारत में घूमने की आजादी है, स्वतंत्रता है। अब ई में क्या है? जब आजादी मिलिए जाएगा तो हम लोग भारत में किसी भी राज्य में निवास कर सकते हैं। निवास माने जमीन खरीद के क्या करेंगे? घर बना सकते हैं। और अंतिम होगा व्यापार करने की। अरे भैया रह जावे करेंगे तब भैया रोजी रोटी चलेगा ना जी, कि ना चलेगा? तो रोजी रोटी अब चलेगा बाबू, तो इसके लिए व्यापार करना पड़ेगा। अब तो व्यापार की स्वतंत्रता, लेकिन अब देखिए व्यापार जो होगा उसके लिए लगभग व्यापार में लाइसेंस मिलते हैं नहीं, और वो लाइसेंस लेना पड़ता। जैसे मान लीजिए आपको खाद्य दुकान खोलना है तो लाइसेंस लेना पड़ेगा, शराब दुकान खोलना है, दवा दुकान खोलना है, होटल खोलना है, लाइसेंस फूड कॉर्पोरेशन से लेना पड़ेगा। तो यानी सभी प्रकार की दुकानें जो भी हैं सबको लाइसेंस ही लगभग मिलता है। लेकिन गांव में भैया खोल दिया दवाई दुकान, कोई दिक्कत ना, क्योंकि आपको चेक करने, क्योंकि फूड सेफ्टी फसाई पूछता है वो बहुत बार। यानी खाद्य विभाग वाला फसाई, किसी बिस्कुट देखिएगा, कोई देखिए खाने वाली चीज में तो एक फसाई लिखा रहता है और उसमें गोला चरखूट करके और हरा कलर का गोल रखा रहता है। इससे ये प्रमाणित है कि ये फसाई के द्वारा प्रमाणित है। नहीं, याद रखिए, बहुत पूछता है। तो खाद्य वस्तु को पहचान करने के लिए कौन सी कंपनी है? फसाई। ठीक, तो बोलने की क्षमता, संघ बनाने की, संगठन की, और क्या? अब देखिए संगठन बनाने, देखिए ध्यान से, आप रैली उली जो कर रहे हैं ना सर, ये निशस्त्र करना है, बिना अस्त्र शस्त्र का, है ना। इन्हें एकदम रैली में ले एकदम तलवार लगा हवा में उड़ा चल रहे हैं, नहीं सर, आपको रोकेगा, पुलिस रोकेगी। और ये बिना परमिशन का भी अप्रैल नहीं कर सकते हैं, तो परमिशन देती है, थाना देगी, जिला में डीएम देंगे कि आप रैली कर सकते हैं, तो आप है मिल सकते हैं। ठीक है, तो इतना बात हो गया। कै में खाली 19 में कुल कै गो अधिकार है? कै गो? 6 गो इसी में, किसमें? अब आते हैं 20 सर, कै में? अनुच्छेद कितना? 20 में क्या बोल रहा है बाबू? अपराध दोषी के लिए
संरक्षण। देखिए अपराध दोष के संरक्षण, इसका मतलब सर अगर आप अपराध कर दिए हैं और आप दोष भी हैं या नहीं भी हैं, इसके लिए आपको संरक्षण दिया गया है कि अपने मन पसंद के वकील को आप एक रख सकते हैं जो आपकी लड़ाइयां को लड़ेगा और आपकी जो भी सच है या झूठ उसको प्रमाणित करेगा, आपको बचाएगा। वो किसमें? अगर ऐसा ना रहता तब दिक्कत बहुत होता। किसी को भी पुलिस क्या करती, उठा के ले जाती, डाल देती, सड़कते रहो तुम। लेकिन आपका अधिकार कि हम सही है गलत चेक करो, ठीक कै में ही। आइए 21 में प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं, अरे भैया प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता याद रखिएगा, ये बहुत पूछता है क्वेश्चन। अरे आपका जो प्राण जो जीवन मिला है ना बहुत ही मूल्यवान है। क्या चीज? इसको सरकार ऐसे नहीं आने देगी आपको रोड एक्सीडेंट, इसलिए सरकार क्या करवाती है, पोस्टमार्टम करवाती है कि इसकी जो अंत्येष्टि करवाते हैं, इसलिए कि पता चले कि इसकी घटना कैसी, लाइन से ही मारेगा तो भी। अधिकांश ये सब आपदा में जाता है, बताए थे आपको एक बार, आपदा में लाइन से मर रहा है, सांप काट रहा है, आपदा में जा रहा है, कहां जा रहा है। इसलिए आपको जरूर पोस्टमार्टम करवा लेना चाहिए। पोस्टमार्टम करवाने से ये होगा कि एक सरकार के डाटा में भी जाएगा। दूसरी चीजें, आप जिन लोगों को पता नहीं है उन लोगों, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको सरकार के द्वारा जिस सभी के द्वारा आपदा के द्वारा पैसे मिलते हैं, 2-3-4 लाख मिलेगा तो एक धनराशि हो जाएगी जो आपके लिए क्या होगा, बेनिफिशियल होगा, उसके परिवारों के लिए भी। याद रखिएगा अनुच्छेद 21 का ए होगा, 21 का, अब देखिए बदल गए यहां से, अनुच्छेद कितना 21 का, इसमें क्या है, शिक्षा का अधिकार। क्या चाहिए बाबू, शिक्षा का अधिकार। जब समझिए ध्यान से, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का जो अधिकार है ये हमारा कै में है, 21 का। इसमें ये सरकार ये कहती है 6 साल से लेके 14 साल तक बच्चे को निःशुल्क शिक्षा। कौन शिक्षा? ये कब पारित हुआ, 86वां संविधान संशोधन। कैमा और ईस्वी था 2002, ईस्वी था, बताइए 2002 में कौन प्रधानमंत्री थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। कौन थे? श्री अटल बिहारी वाजपेयी। अगर सवाल कर देगा बीजेपी का स्थापना कब स्टेट में आया हुआ था, 1980, 1900 किसका? अभी सेंट्रल में सरकार उन्हीं का है, संशोधन क्या है। आइए, लेकिन अधिनियम कब बना? अधिनियम बोलेगा बाबू 2009 से लागू हो गया। कब से? कब से? अब पूरे भारत में लागू हो गया 2010 से, जो बचल कुशल था। तो अधिनियम कब पारित हुआ? संशोधन कैमा? ईस्वी कै साल से कै साल तक? अच्छा, ये हमारा मौलिक, देखिए ये मौलिक अधिकार भी है और मौलिक कर्तव्य है। मौलिक कर्तव्य 11वां है, अभी पढ़ाएंगे। मौलिक कर्तव्य कैमा है? ठीक है। शिक्षा का अधिकार कै अनुच्छेद में? कै साल से कै साल? कैमा संशोधन? ईस्वी, यहां देखो ना, अधिनियम, अधिनियम इतना तक कोई दिक्कत, जरा मरा हल्का फुल्का। अब सरा देखिए, अभी तो हम लोग 21 में हैं, अब आते हैं कै में? 22 में। कै में आते हैं? देखिए कुछ मामलों में, कौन मामलों में? गिरफ्तारी का, कुछ मामलों में गिरफ्तारी के संरक्षण। अगर कोई पुलिस आपको मामला कभी भी पकड़ सकती है, कभी भी उठा लगी, लेकिन उसके लिए कंडीशन है कि 24 घंटा के अंदर आपको कोर्ट में हाजिर करना है। लेकिन आने जाने समय को छोड़कर सब पकड़ा और रास्ता कोर्ट में लगे तो 12 घंटा 14 घंटा लग जाए में। बहुत सा क्षेत्रीय इलाका भी है ना,
तो याद रखिएगा, तो 24 घंटा जो मैंने जाने समय उसको छोड़ के उसको क्या करना, प्रस्तुत करना है। तो कभी भी पुलिस कर सकती है, ऐसे करता कभी नहीं कर लेता तो आपको भी आरक्षण है। यहाँ से क्या मिल रहा है ना स्वतंत्रता, कि हम अपने आर्टिकल कितना 22 उस 24 घंटे के अंदर प्रमाणित करेगा, और हमारे ऊपर अगर गलती से सत्यता पा जाती है, यानी कि सही प्रमाण मिल जाती है, तो जेल हो जाएगी, और नहीं तो हम आराम से बोलेगा कि आप इन्हें छोड़ दें, क्योंकि इन पे कोई तरह की नहीं, एक बार नहीं 3-4 बार बार पकड़ रहा है आपको, अब बार बार थोड़े शक के आधार पर जा रहा है, तो शक के आधार पे पुलिस पकड़ती है सर, आधार पे और ले जाएगा, तो आपको कहेगा बार बार ले जा रहा है, तो कोर्ट फटकार लगाए किसे, हाँ, कि कोर्ट का समय बेवजह बर्बाद ना करें। ठीक, एक दिन हम आपको कोर्ट के बारे में बहुत अच्छे से बतवाएंगे, है टाइम निकालते हैं, वो ऑलरेडी वो जज हैं, उनको बुलवाएंगे। अब बहुत सारी समस्याएं कैसे कैसे चलती है उनके मुंह से ही सुनिएगा, ठीक ना। आएंगे जल्दी ही, देखते हैं 22 तक होगा बाबू। अब ऐसा 23 से ये है शोषण के विरुद्ध अधिकार। कौन विरुद्ध, कौन विरुद्ध, शोषण के विरुद्ध अधिकार। 23 से लेके 23 में क्या कहता है, बाल श्रम पर रोक है बाबू। कौन श्रम पर, बाल श्रम या बेगारी, इसी को कहते हैं सर। बेगारी नहीं समझते हैं आप, अरे बेगारी नहीं, से बिना पैसे की कर रहा है, कितना, आप देखिए 14 साल तक के नीचे के बच्चों को आप उसे बाल श्रम नहीं करवा सकते हैं, बेगारी नहीं कर सकते हैं सर। 24 में ये सर 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे कल कारखाना में काम, तो आप दिल्ली पंजाब जाइएगा तो अपने कंपनी जो है एक बैनर ऊपर लगा देती है कि 14 साल से कम उम्र के बच्चों को अलाउ नहीं है। क्यों कह रही है, क्योंकि बोल रही है वो सरकार कि हम तुमको पढ़ाएंगे, खर्चा देंगे, कॉपी देंगे, किताब देंगे, कपड़ा देंगे, यहां तक के खाना भी देंगे। कब तक, जब हम नहीं रहोगे तब तक, जिसको हम लोग कहते हैं क्या, MDM, क्या उसका हिंदी नाम है, मध्याह्न भोजन। सरकार, देखिए सर्वे आया है कि बहुत सारे बच्चे छोड़ रहे हैं स्कूल, नहीं खा रहे हैं। तो देखिए नहीं खा रहे हैं तो इसकी प्रमुखता कारण है कि मास्टर जो है ना वहां पे ईमानदारी से नहीं बनाते हैं, अपना जेब भरने के फेरम रहते हैं। तो घर में कुछ ऐसे संस्थान हैं, चाहे ऐसे स्कूल हैं जहां पे बहुत बढ़िया से व्यवस्था मिलता है, लेकिन 80% ऐसे स्कूल हैं जहां पे ₹2 सामान मिल जाएगा, जो जितना सस्ता बाजार में सब्जी है वो है ना। कभी कभी देखते हैं खाली दाल है तो उसमें हल्का सा दाल है, खाली पानी है। तो ये मौलिक अधिकार आपको हटा रहा है, क्या कीजिएगा, आप भी इसने आप कभी। अब सर 25 से 28 कैसे, देखिए धार्मिक सुनता ये पूछता है सर, अपने धर्म का जो है 25 से 28 में समझ लीजिए सबके बारे में, अपने धर्म की प्रचार खुद से कर सकते हैं, है ना। धार्मिक सुनता है, अपने धर्म के नाम से स्कूल खोल सकते हैं, अपने धर्म के नाम से एक संगठन बना सकते हैं, है ना, उसमें आप पैसे जमा कर सकते हैं। क्या, ये हमारा धार्मिक सुनता है। देखते हैं एक सिख धर्म है, उनका ये धार्मिक अधिकार है कि अपने साथ चाकू लेके चलेंगे, क्योंकि उनकी संख्या कम है, इसलिए उनको संरक्षण के लिए कि चाकू लेके चलना। और सिख धर्म में 5 चीजें लेके चलना होता, 5 चीजें होनी चाहिए से कम से कम। बताए कौन कौन, सब 5 कैसे है, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा, क्या हुआ, केस, कंघा, कच्छा, कड़ा और किरपान। चाकू को भी बोलते हैं किरपान, तलवार बारे, तलवार। देखते हैं सिख धर्म में हम तलवार लेकर चलते रहेंगे, आइए, है ना। तो सब 5 कब से है, बोलिए पहला, केस, कंघा, कड़ा, कच्छा और किरपान। चाकू नहीं रहेगा बाबू, किरपान रहेगा, क्योंकि सबका बात अलग है कि किन लोगों का रखना अनिवार्य। सर तो अपने धर्म में ये सब लोग को बताते हैं कि 5 चीजें
से इस्लाम में जाइएगा तो उन लोग भी अपना अपना, आप कुछ करता है कुछ नहीं करता भी है, कहते हैं कि नमाज पढ़िए, पढ़ता है साहब ना, कोई पढ़ा हिंदू धर्म में, कहाँ हिंदू धर्म में भी तो होना चाहिए कि डेली उठ के कम से कम जय श्री राम बोलिए, किसी को जो मन करे वो बोलिए, है ना। हाँ, जैसे कोई महादेव का नाम लेगा, है ना, सबका नाम, लेकिन नहीं लोग करते हैं नहीं, कम से कम नहीं हो सुबह अपने माता पिता का ही पैर छू ले, कम से कम 100 दुनिया में 1 दुनिया चलेगा, है ना। कुछ नहीं कर सकते हैं तो माता पिता का चरण डेली छूइए ना, आशीर्वाद जबरदस्त मिलेगा। अरे छूने से एक फायदा आशीर्वाद तो मिलेगा, आपकी व्यायाम होगी, अरे नीचे झुकेगा और दोनों हाथों को जोड़ के सर से। लेकिन अब के लोग हैं क्या करते हैं ना, हो गया, अरे और देखिए जो पैर छूने की लत थी ना, ये दोनों हाथों को ऐसे और तुम झुक के, ये जो रीड की आईडी है ना वो प्रैक्टिस में जा रहा है, लेकिन दूरे से कह दे रहे हैं प्रणाम। अरे देखिए आप संस्कार को हम लोग भूल रहे हैं सर, इतना संस्कार भूल रहे हैं कि अपने से ना बड़े को न छोटे को ये सिखा भी नहीं। जैसे देखिए छोटा बच्चा सीखे कहाँ, आप ही से ना, आप नहीं कर रहे हैं तो क्या करेगा वो। हाँ देखिए बच्चा जो देखता है ना आपके पास ही देखता है। आए देखिए सर, अब आइए सर, शिक्षा संस्कृति, शिक्षा और सांस्कृतिक या संस्कृति लिखिए का अधिकारी है 29 से। देखिए इसमें क्या है, 29 में अल्पसंख्यक को आरक्षण दिया गया है। क्या दिया गया? अल्पसंख्यक। अरे अल्पसंख्यक उसे कहते हैं जिसकी भारत में संख्या क्या होगा, तो वो अपने धर्म का, अपने जो भी है चीजें का अपना मन पसंद स्कूल खोल सकता है। क्या में? तो कौन? जो अल्पसंख्यक होगा खोल सकते हैं, कोई भारी बात। 30 में क्या है बाबू? वही कि अपने धर्म का नहीं, शिक्षा और संस्कृति का प्रचार कर सकते हैं कि ये रहना है, ये है ना। आगे सर, अब आइए मेन है सर, ये है सर आपको संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का ये बहुत पूछता है बाबू, बहुत बहुत। अनुच्छेद कितना? भीमराव अंबेडकर। कौन राव अंबेडकर? BR अंबेडकर, जिनकी जयंती मनाते हैं, बहुत पूछता है। कैप्टन, संविधान का निर्माता कहा गया किनको? भीमराव। अब 32 में जो है SC मैंने सुप्रीम कोर्ट। कौन कोर्ट? कौन कोर्ट? 5 प्रकार के रीट जारी करता है। कैपग रीट, कैपग रीट कौन जारी करता है? अनुच्छेद कितना के तहत बाबू? लेकिन हाई कोर्ट भी जारी करता है श्री, अनुच्छेद 226 के तहत। कितना के तहत? कितना के तहत? कितना के तहत? संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32। संवैधानिक उपचारों का अधिकार को संविधान की आत्मा कहा किसने? अगर ऐसे कहेगा संविधान की आत्मा, प्रस्तावना। अच्छा, जयंती कै तारीख को? सुप्रीम कोर्ट कैबरीट। देखिए बंदी लिख दे पाचो। हाई कोर्ट कितना? देखिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, उत्प्रेषण, ठीक है। और बोलिए अधिकार पीछा, और बोलिए प्रेषण और उत्प्रेषण। प्रतिषेध है और उत्प्रेषण, कुल कितना है? 5। कौन जारी करता है ये? कौन जारी करता है? अगर कहीं भी आपका मौलिक जो कर्तव्य नहीं, मौलिक अधिकार हैं जिसका हनन हो रहा है, उसके आप क्या करेंगे? यानी अनुच्छेद 32 के तहत आप दायर करेंगे तो आपकी जो है हनन हो रहा है उसको आपको दिलवाया जाएगा। क्या के तहत? कौन दिलवाएगा? हाई कोर्ट क्या में है? तो है नहीं, रीट जारी करेगा। क्या में? ये नहीं कि याद कर लेना कि है इसमें, नहीं, रीट जारी करेगा 200। और हाई कोर्ट क्या में? कै पकड़ के संवैधानिक उपचारों का अधिकार कै में है? इतना कोई दिक्कत?
हम लोग जो नेक्स्ट पढ़ेंगे उसका पढ़ेंगे अगले क्लास में भाग 4 से पढ़ेंगे। कैसे पढ़ेंगे? सारे वीडियो आप देखते रहिए, अगर पसंद आए तो आप लाइक और शेयर करते रहें। मिलेंगे हम लोग एक नए क्लास में। आज के लिए बोलते हैं एक बार जय हिंद जय भारत। जय हिंद, चलिए।